देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था। गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी, आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी, मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक हैं। दादी, ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। ध्यान रखना। हाँ। आइए रजनी जी। जिसके कारण आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख लग गई? कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं?
आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। क्या तुम सिर्फ बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे हो? नहीं नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, हम भी जमीन पे ही सोएंगे। मैं नहीं जानता था कि दादी इतनी जोर से खर्राटे लेती है। इतनी आवाज में मैं कैसे सोऊंगा? और वो राधिया, वो कैसे घोड़े बेच के सो रही थी? पक्का वो रूम में भी ना आराम से फैल के सो रही होगी। क्या करूं? अनजाने में हुई गलती के कारण हमें नींद ही नहीं आ रही। क्या तुम सर की चिंता भी सता रही है? पता नहीं बेचारे जमीन पर कैसे सो रहे होंगे। खैर, हम सोने की कोशिश करते हैं। सुबह घर के बहुत सारे काम करने हैं। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। राधे को वापस इधर भेज देता हूँ। चलो भाई, अब जरा हम भी चैन से सोए। ये सारा नाटक तो प्रथम को कमरे से भेजने के लिए करना पड़ा, ताकि वो बेचारा नीचे ना सोए, चैन से अपने कमरे में सोए। चलो भैया, चैन की नींद ली जाए, बहुत हो गया। हाँ? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।